तीसरे और आखिरी टी20 में पाकिस्तान ने आयरलैंड को क्या शानदार शिकस्त दे दी। मैच बहुत ही खूबसूरत रहा, पाकिस्तान ने सबके दिल जीत लिए। आपको बताते हैं शॉर्टकट में पाकिस्तान के बॉलर्स ने क्या किया और पाकिस्तान के बैट्समैन ने क्या किया। आज तो पाकिस्तान बैट्समैन ने हद ही क्रॉस कर दी और बाबर आजम ने खास करके स्पेशली आज इनिंग एक स्पेशल इनिंग खेली है। शाहीन शाह अफरीदी 4 ओवर में 14 रन देकर 3 खिलाड़ियों को पवेलियन में भेजा। क्या शानदार बॉलिंग शाहीन शाह अफरीदी ने की। मोहम्मद अहमद थोड़े से महंगे साबित हो रहे हैं लेकिन बुरे बॉलर नहीं। 4 ओवर में 32 रन देकर 1 विकेट हासिल की। हसन अली 3 ओवर में 42 रन बहुत ही महंगे साबित हुए। अब्बास अफरीदी 4 ओवर में 43 रन, 2 खिलाड़ी आउट। साइम अयूब 2 ओवर में 17 रन, कोई विकेट नहीं हासिल की। अहमद वसीम 3 ओवर में 23 रन, 1 खिलाड़ी को आउट किया। क्या शानदार पाकिस्तान की आज की बॉलिंग रही। और पाकिस्तान की बैटिंग की बात करें तो साइम अयूब जो कि मुसलसल नाकाम हो रहे हैं इंग्लैंड टूर में, उनको बिल्कुल ही मौका नहीं देना चाहिए। 11 बॉलों पर 14 रन, 3 4 उन्होंने लगाए। मोहम्मद रिजवान 38 बॉलों पर 56 रन, 3 6 4 4 लगाए। क्या शानदार बैटिंग आज मोहम्मद रिजवान ने की। दूसरे टी20 में और तीसरे टी20 में मोहम्मद रिजवान की शानदार परफॉर्मेंस। स्पेशली बाबर आजम 42 बॉल पर 75 रन। क्या शानदार बैटिंग की। 75 रन बाबर आजम के 42 बॉलों पर, 5 6 और 6 4 बाबर आजम ने लगाए। क्या शानदार बाबर आजम ने आज बारी खेली। अच्छी इनिंग आज बाबर आजम की। आजम खान 6 बॉलों पर 18 रन, 2 6 1 4 लगाया। आजम खान को भी जो है इंग्लैंड के खिलाफ मौका नहीं देना चाहिए, वो इतने अच्छे साबित नहीं हो रहे। हर आज भी उनका एक कैच ड्रॉप हुआ था, उसके बाद उनके 18 रन हुए। इफ्तिखार अहमद 4 बॉलों पर 5 रन। इफ्तिखार अहमद की जो है बैड लक का जो वो नहीं चल पाए, बारी तो नहीं मिली। अहमद वसीम 1 बॉल पर 1 रन और नॉट आउट रहे। आज जैसे लग रहा था पीसीबी ने सोच रखा था कि सबको मौका देंगे बारी का। पाकिस्तान ने अच्छा मैच जीत लिया है। बाबर आजम ने अच्छा कम बैक किया है। बाबर आजम 178 का स्ट्राइक रेट आज का, माशाल्लाह क्या शानदार बाबर आजम ने खेला है। अब बारी है इंग्लैंड और पाकिस्तान की, लेकिन बहुत से सवाल आयरलैंड की क्रिकेट के दौरान पाकिस्तान टीम छोड़ चुकी है। साइम अयूब का हो, अहमद वसीम का हो, मोहम्मद आमर का हो, स्पेशली साइम अयूब और आजम खान का। इन दोनों अच्छे प्लेयर हैं, इनको मौका देना चाहिए लोकल क्लब टीमों में और पीएसएल में। जब परफॉर्मेंस करके आएंगे नेक्स्ट साल तो देखा जाएगा ये अच्छे प्लेयर बनकर सामने आ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान को चाहिए इनसे थोड़ा सा हटकर इंग्लैंड टूर में कोई स्पेशली सोचना होगा, कोई स्पेशली करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान स्पेशल इन प्लेयर की वजह से पाकिस्तान नाकाम हो रहा है। चाहे अहमद शहजाद को भी लेके आना पड़े तो पाकिस्तान टीम को अहमद शहजाद को भी लेकर आना चाहिए। वो एक अच्छे साइम अयूब की जगह पर ओपनिंग में आ सकते हैं। वो एक अच्छे बैट्समैन हैं, उनके साथ पीसीबी मुसलसल नाइंसाफी कर रही है। बात करें अगर आजम खान की, आजम खान हिटिंग तो करते हैं लेकिन उनका बिल्कुल ही मौका नहीं बनता अब नेक्स्ट इंटरनेशनल मैच में। क्लब लेवल पर जाकर खेलें, अपनी परफॉर्मेंस अच्छे करें, अपना वेट लूज करें। उनका वेट इतना है कि उनसे गेंद भी नीचे हो तो कीपरी के दौरान भी नहीं पकड़ा जाता, जो कोई लोग उन पर सवाल भी नहीं उठा रहा। लेकिन सवाल हमारे बनते हैं जो कोचेज हैं उन पर, चीफ सिलेक्टर हैं बाबर रियाज हैं उन पर, क्योंकि उन्होंने टीम सेलेक्ट करनी है। बाबर आजम ने टीम खिलानी है, उनको भी चाहिए कि इस तरह के प्लेयर को आगे से ट्राई अभी ना करें, बाद में कर लें। वर्ल्ड कप नजदीक आ रहा है, पाकिस्तान को एक अच्छे बैटिंग करने और बॉलिंग करने की जरूरत है। पाकिस्तान को एक अच्छी टीम बनाने की जरूरत है, जो कि पाकिस्तान सब ट्राइयां कर रहा है। अहमद वसीम हमेशा ओपनिंग बॉलिंग कराते हैं, अब उनको भी 6 7 नंबर पर भेजा जा रहा है बॉलिंग के लिए। वो बॉलिंग इसलिए कर नहीं पा रहे। क्रिकेट के हर न्यूज देखने के लिए पेज को जरूर फॉलो करें। शुक्रिया।